लॉन्चिंग कहीं भी किसी भी सैटेलाइट का डिफिकल्ट है काम है। अच्छा, ये डिफिकल्ट इसलिए भी है कि हम लोग ऐसे टेरिटरी में जा रहे हैं, ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जहां कि कुछ हमें मालूम ही नहीं कि वो कहां पर है। कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसके ऊपर जाना है हमें, हम लोग ऐसे जगह पे जा रहे हैं। अब लॉन्चिंग के बाद हम लोग को दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात चली आती है कि सिर्फ लॉन्चिंग सक्सेसफुल होने से ही सारा काम नहीं हो जाता है। अब इसे पृथ्वी के चारों तरफ हम लोग एक दो बार इसे घुमाएंगे, अपोजी पेरीजी अपोजी पेरीजी, और फिर एक उसके बाद में इतनी शक्ति चली आएगी कि पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। अब समस्या यहां पर शुरू होती है। जैसे ही वो पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर चला गया और सूर्य की ओर चलना शुरू किया, तो हम लोग को इसे प्लेस करना उस ऑर्बिट में जहां पर कि जिस स्थान पर कि सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वह कम से कम हो। तो लॉन्चिंग इसका सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल का मतलब हो गया कि इसे हम लोग अपनी कक्षा में इंसर्ट कर देंगे। यह लॉन्चिंग पीएसएलवी हुआ है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। मतलब कि चंद्रयान के लिए जो लॉन्चिंग किया गया था वो इतना शक्तिशाली था, यह उतना शक्तिशाली नहीं है। जाहिर है इसका वजन भी अपेक्षाकृत कम है, 1500 किलोग्राम का है। लेकिन जिस समय इसकी संकल्पना ली गई थी 400 किलोग्राम का था, लेकिन इसको पेलोड डालते 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 ये 1500 किलोग्राम, मतलब कि भारत में विद्यमान जो बहुत हावी एसयूवी होते हैं उसके बराबर का इसका वजन है। अब यह अंतरिक्ष में यहां से सफलता की शुरुआत होती है। अंतरिक्ष में गया तो अंतरिक्ष में हमारे पास में दो मुद्दे आते हैं। एक तो यह कि नेविगेट करना पड़ेगा उसे, तो नेविगेशन का हमारा अनुभव रहा है। चंद्रमा पर अभी हम लोग थोड़े दिनों तक गए, वो अनुभव रहा है। फिर मंगलयान पर भी हम लोगों ने भेजा, वो अनुभव रहा है। तो जब नेविगेशन की बात आती है तो एक ऐसा अंतरिक्ष का खाली स्थान है जहां से कि आपको कुछ भी रास्ते का पता नहीं है, और तब आपको नेविगेट करना पड़ता है। नेविगेशन अपने आप में ही बहुत चैलेंज होगा, और इस जगह पर भेजना जिसे हम लोग कहते हैं L1 अपने आप में चैलेंजिंग रहेगा। दूसरा जो चैलेंज आता है इस स्थान पर वह आता है कम्युनिकेशन। जब ये नेविगेट कर रहा होता है और करता है तो हमेशा उसके साथ में आपको संपर्क बनाए रखना है। यह संपर्क बनाना डिफिकल्ट है दो कारणों से। एक तो हमारे पास उतने सैटेलाइट नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया है, जापान से अच्छी खासी मदद ली है इस संदर्भ में, और वो हमारी मदद भी कर रहे हैं कि इसको हम लोग का कम्युनिकेशन बना रहे। अब ये दोनों चीजें चली आती हैं यहाँ पर, और कम्युनिकेशन करके हम लोग इसी कक्षा में अब इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट जब करेंगे यहाँ पर तो वह L1 पॉइंट होगा। L1 पॉइंट का महत्व यही चला आता है कि उस स्थान पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है और सैटेलाइट के सेंट्रीपिटल फोर्स है दोनों बैलेंस रह सकते, टंगा रह सकता है उस स्थान पर। अब मान लेते हैं इसे आपको सूचना कुछ मिले, तो सूचना क्या मिलती है कि चला गया और हम लोगों ने मान लिया कि उस स्थान पर है, तो 1440 यह फोटोग्राफ भेजेगा हर दिन। जो 14 से 40 फोटोग्राफ भेजेगा तो उसमें दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक कि उसका तुरंत इंटरप्रिटेशन करना है, उसे डाउनलोड करना है, उसे इंटरप्रेट करना है। अगर डाउनलोड कर लिया तो इंटरप्रेट इसलिए करना है कि वो आगे में कोई भी ऐसी गलती वो करना चाहे तो नहीं करने दिया जाए, इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप सोचिए कि 5 सालों तक इतने फोटोग्राफ वो लेकर भेजेगा, इसका इंटरप्रिटेशन ही सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके इंटरप्रिटेशन से ही हम लोग को जानकारी मिलेगी।